Sir, cancel this question. This is a meaningless question. हाउ मीनिंगलेस क्वेश्चन? तुम तो अपनी जिद पे अड़ जाते हो भाई। कैसे मीनिंगलेस हो जाएगा क्वेश्चन? मीनिंगलेस कैसे होगा? तुम ये वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 ही से डिवाइड होगा, इसका अरे क्या भाई, मीनिंग हुआ? सम की बात हो रही है, सम की, सम की। सर ये डिविजिबिलिटी रूल है और वही पूछ रहा है। हाँ तो रूल है ना, तो रूल पूछेगा नहीं। सर ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन है, समझ गए? फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स ही समझो। ये सम बोल रहा है, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 का डेफिनेशन दिया हुआ है। हाँ, डेफिनेशन है, और क्या मैं समझा रहा हूँ देर से, वही तो। बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। भिखारियों को जैसे भगाते ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उसी तरह से बोल रहा छुट्टा नहीं, आगे बढ़िए। है। चलो, 39। 39 डी। डी। ये परसेंट कहाँ से आ गया? हम्म। वो डाले होंगे 5%, 4% हो गया। नहीं नहीं, 4 डाला है, परसेंट एक्सेल उठा लेता है वो। हम्म। क्या आ गया? डी। सर 5। 5। पक्का सबका क्लियर है ना? सर ये तो 6 के हिसाब से टफ क्वेश्चन हो गया। हाँ ठीक है, अभी पूछो, शोभा से भी समझा देगी। शोभा, लगभग बता दो। शोभा क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है नहीं आता? नहीं सर। जो आप समझा। दीजिए। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। मोटर बोट है जिसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का तो मैंने समझाया है तुम लोगों को। हाँ, बहुत अच्छे से हमको पता है। मैं 6 वाला पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को तो पता ही है। स्टिल वाटर में इसकी स्पीड 30 किलोमीटर है। ठीक है। डाउन स्ट्रीम जाके आता है। ठीक है। मोटर बोट जो है वो जाता है और आता है, तो जाने में 30 किलोमीटर, आने में 30 किलोमीटर। ठीक है। कितने देर में आता है? 4.5 घंटे में। ठीक है। तो स्पीड बताना है आपको। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी का जो स्पीड है वो कितना है। ठीक है। जाने में कम टाइम लगेगा, आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। क्योंकि अगर पानी का फ्लो इधर है तो क्या हो जाता है, पानी के फ्लो के साथ इसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है। मोटर बोट अगर 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, पर आवर की स्पीड से, पानी का फ्लो भी है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है। हम लोग तैरते हैं ना, स्विमिंग करते हैं, तो पानी के बहाव में स्विमिंग करते हैं तो फास्ट होते हैं, और अपोजिट में स्विम करते हैं तो स्लो हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, फिर यहाँ पे क्या करोगे, स्पीड दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो टाइम आप पता कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुके हैं। ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोर्ड स्ट्रीम पूछा है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो एक्स। ठीक है। कुछ भी मान सकते हो। और जो स्पीड होता है ये जुड़ जाता है इसमें। ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो जुड़ जाएगा, अप स्ट्रीम में आओगे तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा स्पीड। ठीक है। तो 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, ये दो स्पीड हो गया, ये जाने का, ये आने का। ठीक है। अब टाइम क्या है, टाइम आपको दे रखा है 4.5 घंटा, तो इन दोनों का टाइम अगर जोड़ दोगे तो ये बराबर आ जाएगा 4.5 घंटा। 4.5 घंटा मतलब के 9/2। ठीक है। आवर्स। अब टाइम कैसे निकालोगे आप? स्पीड डी एस टी का फॉर्मूला, डी एस टी, डिस्टेंस निकाल इनटू टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, जाने में भी और आने में भी, ये तो फिक्स रहता है। ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 9/2। ठीक है। तो अभी इसको कर लो, क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाता है ये, और ये आ जाएगा आपका 30 × 15 माइनस एक्स प्लस, थोड़ा लंबा हो जाएगा 6 वालों के लिए, है ना। 30 × 15 माइनस एक्स प्लस, वो वाला ट्रिक बता दीजिए ना, वो वाला ट्रिक। नहीं, ट्रिक यहाँ पे नहीं काम करेगा, करेगा। यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। हम्म।
ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। जो स्पेशल जो है वो इतना टफ आता भी नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया है कि थोड़ा सा टफ अभी कर लोगे ना तो आसान वाला और भी आसान लगेगा तुम्हें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 15 + 6 15 - 6 एलसीएम निकाल सकते हैं, एक नहीं बने। 10 क्वेश्चन में एक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको 15 + x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 9/2। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 30 × 15 - 30x। ठीक है, फिर प्लस का 15 × 3 45, सेम जैसे यहाँ पे है 30 है ये 450 माइनस का 30x। ठीक है, ये प्लस का 30x है, ये माइनस का 30x से कट जाएगा। ऊपर बचेगा आपको, नीचे है क्या, 15 का स्क्वायर कितना होता है 200, कितना होता है 225 प्लस x² दैट इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, ऊपर क्या बचा 30 × 15 30 × 15 यानी 450 450 कितना हो जाएगा 450 450 900 बाय 225 प्लस x² इज इक्वल टू 9/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 6 वाले से हो नहीं पाएगा ये, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, अभी देखो और दूसरा क्या मेथड हो सकता है। कंफ्यूज हो जाएंगे सर। रहने दो, 6 वालों ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करो, इसमें भी आंसर से ला सकते हो। ठीक है, आंसर से कैसे आएगा बताओ पीयूष, सैफ सैफ बोलो, आंसर से कैसे आ सकता है। सर आंसर से सर टाइम और इसको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालेंगे, जिसमें डिस्टेंस आ गया वो सही है। टाइम और अरे भैया स्पीड इसका पूछा है, स्ट्रीम का स्पीड पूछा है। ठीक है, तो वही सर, वो ऊपर और नीचे जान डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम से स्ट्रीम माइनस कर देंगे किसी एक से, और फिर उसको इनटू कर देंगे टाइम से। अगर 30 किलोमीटर आ रहा है तो वो सही है। मान लो कि 2 का चेक करना है मुझे, तो मैं 15 में 15 - 2 जोड़ दूंगा, एक बार जोड़ूंगा, एक बार घटाऊंगा, जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा, घटाऊंगा तो 13 हो सर, जाएगा। एक में भी सही आ जाए तो दोनों में तो हो ही जाएगा। एक में कैसे, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड हाँ एक ही में करके देख लो। ठीक है, क्लास 6 शोभा समझ में आ रहा है या मैं ऐसे ही फालतू बकवास कर रहा हूँ। प्रतीक, अयान नहीं है क्या? नहीं सर आ रहा है। ओ सर देखो देखो फिर से बताता हूँ, फिर से। अभी देखो वो भूल जाओ, वो फॉर्मूला जो बताया था उसको भूल जाओ, अभी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी चेक करना है तुम्हें कि इसमें से स्ट्रीम का स्पीड कौन सा है। 3 4 5 2 3 4 5 आपके पास ऑप्शन है, आपको चेक करना है कि स्ट्रीम का यानी पानी का स्पीड क्या है। ठीक है, तो पानी का स्पीड क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे। ठीक है, तो 15 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 17 हो गया आपका स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड 17 है और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है। ठीक है, टाइम आपका 4.5 घंटे, लेकिन टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, ये टाइम दोनों का सम है ये। ठीक है, तो आपको सम करना ही पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएगा ये, तो एक बार इस पर मल्टीप्लाई करो टाइम से। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है d/s, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो 30/17 कर लो एक बार, और उसके बाद इसको प्लस करो 30/13, एक बार घटा के 15 - 2 दैट इज 13। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो ये 9/2 आना चाहिए। ठीक है, अगर 9/2 आता है तो आपका ये ऑप्शन सही है, नहीं आता है तो गलत है। ठीक है, समझ में आया किसी को? नाइन्थ वाले भी समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि टाइम ना रहे तो क्या करने का। ठीक है, अगर उस टाइम कंफ्यूजन आ गया तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर सकते हो, चेक आंसर से भी निकाल सकते सर वंस अगेन एक्सप्लेन। हो। देखो मान लो 3 का चेक करना है मुझे। ठीक है,
3 का चेक करना है तो मैं 15 में 3 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, 18 क्या हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड हो गया डाउन स्ट्रीम यानी जाने का। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अगर पानी का फ्लो ऐसा है तो जाने का स्पीड हो जाएगा मेरा 18, और 30 को डिवाइड करूँगा 18 से तो ये मेरा टाइम आ जाएगा, जाने का टाइम, प्लस आने का टाइम क्या है, आने का भी 30 किलोमीटर है लेकिन स्पीड हमारा कम हो जाएगा, 15 माइनस 3 हो जाएगा, दैट विल बी 12। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 12 और 18 का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका LCM। सो 32 ज़ा 60 प्लस 12 3 ज़ा 36 90। ठीक है, 90 प्लस 60 150 अपॉन 36। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 50 हो गया, और 3 12 ज़ा 36, तो 50/12 और कट सकता है ये, 2 25 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 25/6। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 9/2। 9/2 आपका आना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका जो दोनों टाइम जो बता रखा है वो 4.5 घंटे बता रखा है, 4 and 30, दैट मीन्स 4.3 यानी कि 4 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 9/2। 9/2 नहीं होगा, कितना होगा, 4 प्लस 30 अपॉन 60, सही है, 4 टू दैट 9/2 ही होगा। ठीक है, तो 9/2 आना चाहिए, तो नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सही कौन सा है, 5 है। ठीक है, एक बार 5 लेके देख लेते हैं, तो 15 + 5 20, 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 20 + 10 क्या हो जाएगा, 20 10 का LCM 20, तो यहाँ पे 30 प्लस 10 2 ज़ा 20, 2 30 ज़ा 60, 60 + 30 दैट इज 90 एंड 20, 0 0 कट जाएगा, 9/2 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया किसी को? यस सर, आ गया। देखो 9th में भी मुझे पता है कि 50% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया होगा समझ में। ठीक है, मुझे पता है अच्छे से। तो जिनको अगर समझ में नहीं आता है तो वो ये वाला मेथड यूज़ करके आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो ये वाला मेथड यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वेशन ही बना के सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 years. 4 years। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years। ठीक है, 3 साल के इंटरवल में बच्चे हैं, 5 बच्चों का 5 बच्चे बॉर्न किए हैं यानी पैदा हुए हैं 3 साल के अंतराल में। ठीक है, उन सब का एज 50 है। सो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक है, अब आप 6 वालों के लिए के हिसाब से करेंगे तो क्या, आंसर देख के, और अगर वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, पहला बच्चा, फिर दूसरा बच्चा 3 साल के बाद तो x + 3, फिर तीसरा बच्चा x प्लस कितना हो जाएगा, 3 साल यानी 6। ठीक है, तीसरे बच्चे का उम्र ये हो जाएगा, क्या यही सही है ना, ऐसे करके 5 बार लिख के उसको सबको ऐड करके इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अभी देखो 6 वाले कैसे कर सकते हैं आंसर से, 4, ठीक है, 4 + 7 + 10 + 13 + 16, 1 2 3 4 5, अभी इसको जोड़ दो, 7 4 11, 11 3 14 6 20, 2 3 4 5, 50 आ गया। ठीक है, ऐसे करके आपको जोड़ना है, जो भी आप ऑप्शन उठा रहे हो उसमें 3 3 ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि इंटरवल 3 साल पे बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, तो पहला बच्चा जो होगा, सबसे छोटा जो बच्चा होगा उसका उम्र होगा 4 साल। ठीक है, तो अगर आप 4 लेके कर रहे हो तो ये, अगर 2 लेके करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5, 3 साल में 3 3 जोड़ते जाना है, 5 + 8 + 11 + 14। ठीक है, इनका टोटल करोगे तो 50 नहीं आएगा, तो 50 आना चाहिए। ठीक है, जिसमें 50 आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 1 5 8 5 13, 13 2 15 5, 20 का 0,
कैरी 2 + 3 + 4 40 ईयर्स आ रहा है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट, 9th वाले बोर हो रहे हैं। 9th में क्या हो जाएगा आंसर 41 का? सो गए क्या सब लोग? हेलो हेलो। सर 14 होगा। 14 कैसे होगा बताओ, कोई एक्सप्लेन करो मुझे। हेलो सर। ना एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे होगा। सर अगर बच्चे का उम्र 19 रहेगा तो उसके पिता का उम्र 38 है, तो कह रहा है कि उसमें जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब मेरा उम्र तुम्हारे जितना था, तो सर मतलब उसका 19 ईयर्स है, तो इसका उसका डबल है। तो सर बोल रहा है कि सन एज आफ्टर 5 ईयर्स बैक, तो सर उसका सन का एज अभी 19 है, तो 5 साल बाद उसका 14 साल होगा। 5 साल पहले, बाद नहीं पहले, ठीक है। 38 हाँ सर ईयर्स पहले। का है फादर, 38 ईयर्स का है, और उसने बोला है अपने बच्चे से कि जब तुम पैदा हुए थे तब जितने साल के हो उतने साल का मैं था, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ कर देंगे उसका, तो 19 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है 5 साल पहले, 5 ईयर्स बैक, तो उसमें से माइनस कर लेंगे 5। ओके, 14 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, A, B, and C can do a piece of work in 20, 30, 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? क्या आंसर आ जाएगा? क्या बात है, सब लोग सो गए क्या? हेलो। हाँ 15 days। कैसे? मेरा 12 आया। 12 आया? गलत है, कैसे आया? इनवर्स प्रोपोर्शन। हर तीसरे दिन पे हेल्प करते हैं ये दोनों, बी और सी तीसरे दिन पे हेल्प करते हैं। 2 दिन वो अकेले काम करता है और तीसरे दिन तीनों मिल के काम करते हैं, ठीक है। ओ, ये लेना भूल गया। ये भूल गए? लिया ही नहीं था उसमें। लिया ही नहीं था, अच्छा। First read question very carefully। क्या खा रहे हो? घर का लिट्टी बच गया था, जो शाम में खाना खाए थे होटल में, तो अभी खा रहे हैं बैठ के। कैसे आएगा? सैफ नहीं है क्या? सैफ अली भी खाना खा रहा लगता है। नहीं सर, है अभी। कैसे आएगा सर इसका? नहीं बना। नहीं बना? हाँ, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। 16 मारे 16। अच्छा, तुक्का मार गया, गलत हो गया तुक्का। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान करता है तो ए कितने दिन में कार्य कर सकता है, इसको खत्म कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो तीसरे दिन करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो 2 दिन का हम ए का निकाल लेंगे, ठीक है। 2 दिन ए काम करेगा तो ए का 1 दिन का कितना काम हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2/20, दैट मीन्स 1/10, ठीक है। ए जो है वो 2 दिन अकेले काम करेगा तो काम का 1/10 हिस्सा खत्म होगा, ठीक है। और फिर तीसरे दिन तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 + 1/30 + 1/60, ठीक है। 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 + 2 + 1 यानी कि 3 2 5 1 6/60, यानी कि 1/10 फिर से आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो 1/10 तीनों मिलके, यानी तीसरे दिन जो काम होगा वो 1/10 होगा, यानी कि 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग 1/10 + 1/10,
दैट मीन्स 2/10, दैट मीन्स 1/5। ठीक है, तो हम्म, कितने 3 दिन में कितना काम होगा? काम का 1/5वां हिस्सा। तो इसको ख़त्म करने के लिए कितना, मैंने क्या मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने बताया था 1 लाना है आपको। कंप्लीट काम मतलब के 1। ठीक है, कंप्लीट वर्क मीन्स 1। 1 लाने के लिए यस क्या सर। करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 दिन लगेंगे। ये जो 3 दिन का वर्क है ना, इसी टाइप का वर्क 5 बार करोगे तब ये ख़त्म होगा काम। तो दैट मीन्स 15 डेज। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बोलो, चलो फिर से दोबारा। बताओ। हाँ, आया आया। नहीं आया तो फिर से बता देता सर हूँ। इसको दोबारा बता दीजिए। हम्म, देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ता तो आ जाता मेरा सही। ट्रिक से। नहीं बना के। हाँ, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते तो आ जाता। कुछ होता नहीं है, देखो इसमें हम्म, कुछ भी नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन तो समझो फिक्स्ड है, बस आपको थोड़ा सा यानी कि अटेंशन में रहना पड़ता है बस। कुछ नहीं करना है। तीनों आदमी का मालूम है कि तीनों, ए 20 दिन में काम ख़त्म करता है, उसी काम को बी 30 दिन में ख़त्म करता है, उसी काम को सी 60 दिन में ख़त्म करता है। तो सबका एक एक दिन का निकाल लो। तो सबका नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ़ ए एंड बी और सी उसके हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सिर्फ 3 दिन भी बोल सकता है, ठीक है, ओनली 3 डेज, ठीक है, या ऑन एवरी सेकेंड डे भी बोल सकता है, या ओनली 5 डेज, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि हम क्या करें। और जो फिक्स्ड फॉर्मूला जो बताते हैं यूट्यूब पे, उससे तो कभी नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, फिक्स्ड फार्मूला जो है M1 इंटू M3 ऐसे कर कुछ बताते हैं ना, वो फॉर्मूला से तो कभी सर नहीं। उसको रट्टा मारना पड़ेगा तब हाँ, भी उससे याद होगा। कभी नहीं होगा, होगा भी नहीं उससे। उससे ये वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं फिर से बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, तीसरे दिन मिल रहा है तो हमको 3 दिन का हिसाब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर तीसरे दिन 2 लोग और मिल जा रहे हैं इसको, तो 3 दिन का हिसाब करना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 दिन, 2 डेज प्लस 1 डे। ठीक है, इसमें कौन काम कर रहा है? सिर्फ ए काम कर रहा है। 2 दिन ए, तो ए का 1 दिन का काम है 1/20, तो 2 दिन का काम हो जाएगा 2/20, दैट मीन्स 1/10। ठीक है, 2 दिन का काम कितना, एक का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 काम करता है 2 दिन में। अच्छा, इस दिन एक दिन में क्या, तीसरे दिन क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे, तो तीनों का सम कर लो, तीनों का एक एक दिन का काम। ठीक है, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, तो ये आ जाएगा आपका 6/60, दैट इज ऑल्सो 1/10। ये भी 1/10 के बराबर है। ठीक है, तो अब 3 दिन का काम हमें पता चल गया। 3 दिन का काम जो हो जाएगा, 3 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, दैट इज 10, 2/10, दैट इज नथिंग बट 1/5। ठीक है, तो 1/5, 3 दिन में कितना काम करेंगे ये लोग? 1/5। ठीक है, 3 डेज में इन लोग मिलके जो काम करेंगे वो 1/5 करेंगे। तो ऐसे 3 डेज इस टाइप के कितने दिन, कितने बार काम करना पड़ेगा? इस तरह से 5 बार काम करना पड़ेगा। 5 डेज नहीं, 5 बार करना पड़ेगा। हर तीसरे दिन आ रहा है ना, तो 3 दिन का काम, 3 दिन में जितना काम हुआ है ना, ऐसे 5 टाइम्स और करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम पूरा होगा। ठीक है, तो कितना, 5 इंटू 3 हो गया, तो यानी टोटल डेज जो हो जाएंगे वो 15 हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी आया कि नहीं समझ में? हेलो, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 43। ये तो इजी है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज बताना है, ब्रिज की लंबाई बतानी है आपको। विच अ ट्रेन 130 मीटर्स, 130 मीटर की ट्रेन है। ठीक है, लॉन्ग
and traveling at 45 किलोमीटर पर आवर। 130 मीटर की ट्रेन है, वो उस पुल को क्रॉस करती है 30 सेकंड्स में। तो पुल की लंबाई बतानी है आपको। क्या करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 30 सेकंड्स में वो कितना ट्रैवल करेगा पुल क्रॉस करने में? यहाँ से इंजन एंटर किया और लास्ट बॉगी यहाँ पे रहेगा बॉगी, तभी वो क्रॉस होगा, यानी कि दिस प्लस दिस। 30 सेकंड्स में वो 130, तो ट्रेन की लंबाई 130 प्लस ब्रिज की लंबाई कवर करेगा, ठीक है। डिस्टेंस विल बी x प्लस 130, ये डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड आपको दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है आपका 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स मीन्स इसको आवर में करेंगे तो 3600, ठीक है। 60 इंटू 60 सेकेंड्स में है, इसको आवर्स में करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो x आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1 0 से तो 1 0 कट ही गया, और किससे कटेगा? 1/12। 9 5 45, 9 4 36, ठीक है। 5 8 40, ये कट गया। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8x प्लस 130 इज इक्वल टू 3। माइनस में क्यों आ रहा है भाई? सर इसी इक्वेशन पे हम आके अटके थे, अच्छा, तो आंसर नहीं आया? तो इसके बाद हम छोड़ दिए। आंसर नहीं आया तुम्हारा? नहीं सर, 230 मार दिए। 230 तो आंसर नहीं होगा। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच a train 130 meter long and traveling at 45 kilometer per hour can cross in 30 seconds। 30 सेकेंड्स में क्रॉस करता है। 30 सेकेंड्स मीन्स क्या होगा? 30 सेकेंड्स मीन्स तो यही हुआ 60 इंटू 60, 60 to 3600। फिर से एक बार लिख लेते हैं। डिस्टेंस तो यही होगा 130 प्लस पुल का डिस्टेंस, पुल की लंबाई 130 प्लस x, डिस्टेंस ये हो गया, और टाइम दे रखा है dt, t इज इक्वल टू d बाई एस, डिस्टेंस ये है, और s आपका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स मीन्स 30 अपॉन 3600 किलोमीटर पर आवर। ओहो हो, गलती हो गया ना, 130 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 130 मीटर, सही आया ये, 0.130 किलोमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। 8x इज इक्वल टू 3 माइनस 0.130, ठीक है। 3 में से माइनस करो 13, क्या हो जाएगा? 3.000 माइनस 0.130, so 7 plus 3 10, 9 minus 1 8, 2.87, 2.87, so x is equal to 2. 8 से डिविजिबल नहीं है सर, पॉइंट में तो आएगा, 0.35 कुछ। पॉइंट में आ रहा है 0.358। 0.358, मीटर को किलोमीटर में कहें तो कितना जाएगा? 0.13। सर आंसर का यूनिट भी नहीं दिए थे, इसलिए और कंफ्यूजिंग था। यूनिट तो वही रहेगा, हाँ। चलो देखते हैं, फिर से कट करते हैं इसको। 1 0 से 1 0 कट हुआ, 45 से कितना? 9 9 6 9 5 45, 9 4 36, 40 यहाँ पे है, 5 8 40, 8
अरे ये मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा बाबा, कितनी गलती करवा रहे हो। मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा। 245 यस, 8x प्लस 8 इंटू, ये पॉइंट में ही है तो 800 8024 8 8 on the 8 प्लस 2 10, ठीक है। 1040 अब आ गया इज इक्वल टू 3। सो 8x इज इक्वल टू 245 3 माइनस 1.04, ठीक है। अब आया, अब कट जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1.04। आ गया सर, आ गया 245। तो इतना लंबा प्रोसेस करेंगे? लंबा तो गलती की है इसके लिए हुआ ना, लंबा प्रोसेस थोड़ी है। वही जो ट्रैप में हमेशा बोलता हूँ, मैं खुद ही फंस गया ट्रैप में। ये मीटर वाला है ना, मीटर की वजह से पहला गलती हुआ। दूसरा गलती हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया 8 से, इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया। 3 बार गलती किया तभी तो नहीं। 45 किलोमीटर। हाँ, सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, रिफ्रेश करो। स्क्रीन नहीं दिख रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। पर आवर है 45 किलोमीटर पर आवर में मैच चेंज कैसे आ प्लेन रहा मोड, प्लेन मोड डालो। नहीं नहीं, किलोमीटर पर आवर तो लिखना ही चाहिए। लेंथ पूछा है भाई, किलोमीटर चेंज पर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कहाँ मीटर पर सेकंड है? आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सर क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। किलोमीटर में आएगा, 10 किलोमीटर नहीं मीटर में ही आएगा ये, सॉरी मीटर इज अ मीटर इज 4 आंसर आंसर। मीटर में ही आएगा। चलो ठीक है। हाँ, मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड को चेंज कर देंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। 44, the average weight of 8 person increases by 2.5 kg when a new person come in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? क्या हो जाएगा? सर 85 केजी होगा। करेक्ट है। सबको आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने? इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस सर, आगे बढ़िए सर, 45 पे आइए। अरे पूछ तो लेने दो भाई, फायदा क्या डिस्कशन करने का कि बिना पूछे आगे बढ़ते जाएंगे। सर आज का 9, आज ही 9 का कंप्लीट कर दीजिएगा। कर ही तो रहे हैं। ये क्लियर है तो भाई? 6 का है ना। हाँ हाँ, ये तो बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद 9th। ओ 6 9 दोनों मिक्स था। आज पता चला, कल भी तो था। सब दिन मिक्स होता है, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी मिक्स होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। बाय व्हाट स्मॉल 45 हाँ 90 90 याद नहीं आ रहा, 90 है शायद। स्मॉलेस्ट सर 60। by what smallest number 60 should be multiplied so that the quotient is perfect cube? Quotient is perfect cube, ध्यान दो। 60 60 60 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा? 6 6 36 60 तो बचेगा। क्वेश्चन तो यही आता है, ये कहाँ परफेक्ट स्क्वायर है? सर यहाँ पर डिवाइड होगा लिखा। परफेक्ट क्यूब पूछ रहे हैं, मल्टीप्लाई करना। सॉरी सॉरी सॉरी, सर मल्टीप्लिकेशन नॉट हाँ डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन है। बाय सर व्हाट 44 समझा दीजिएगा प्लीज। इफ यू मल्टीप्लाई 44, अभी देखो 44 में क्या करो, 8% था तो 2.5 into 8 plus 65। समझ में आया? 8% का था एवरेज कुछ, तो वो इंक्रीज हो जाता है 2.5 से, तो 2.5 into 8 कर दो, फिर उस 20 आ जाएगा, फिर उसको प्लस कर दो 65 में। समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझ आया। अरे भैया
8% का है, एवरेज ऑफ 8% इज टू इंक्रीजेस बाय 2.5 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ देम। ठीक है, एक आदमी 65 kg का बाहर निकला और अंदर आया, इसका पता नहीं है वेट। इसके आने से क्या हुआ, 2.5 सब में बढ़ गया, सबका वेट एवरेज वेट बढ़ गया, तो सब में बढ़ गया मतलब क्या, 8 आदमी का बढ़ गया। क्या कौन गंदगी मचा रहा है, सूरज? ओए क्या कर रहे हो? हेलो, कट करो इसको, हटाओ, आपको दिखाई दे रहा है? डिलीट ये करो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा गंदगी मचा दी तुम। तो फोन में भूत आ गया, भूत। अच्छा कर रहे, डिसेबल ही कर दूंगा मैं। ओके ठीक है, तो 8 आदमी के वेट बढ़ जाते हैं, तो कितना वेट, टोटल कितना वेट बढ़ गया, 8 इंटू 2.5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 25 × 200 यानी कि 20 kg बढ़ गया। तो कितना kg का आदमी बाहर गया, 65 kg का, जो अंदर आया वो इससे 20 kg ज़्यादा का है। ठीक है, दैट मीन्स 85 kg। करेक्ट आंसर इज 85 kg। ठीक है, क्लियर है? 46 पे भाई ये। हाँ ओके 46 पे आ जाओ। इन फिगर पी ओ क्यू इज हाँ। लाइन, इन फिगर पी ओ क्यू 40 लाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का क्या वैल्यू तो है? 46 दी। 20 सैफ कितना आएगा? मुझे पता था, मुझे पता था। 20 आएगा। कुछ लोग हैं, 20 डी 20। कुछ लोग हैं जो मल्टीप्लाई करके बताएंगे मुझे, इसलिए मैंने 80 भी दिया था, 60 भी दिया था। सही किए थे। 20 into 3 60, 20 into 4 80। मुझे पता था। ठीक है चलो, 20 इज द करेक्ट आंसर। सर लेकिन मेरा गलत नहीं है। तुमको नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोला अभी 60? कोई बोला ना? कहाँ कोई बोला 60? कोई नहीं सब तो बोला? 21। बहुत अच्छी बात है, सबका क्लियर है। ओके 47, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? A, सर इसका हम बताएं 5 into √2। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा बताने का। इसका ये मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, थ्री इसका नंबर, एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से बता देंगे। नहीं नहीं रहने दो। मत बताओ, मत बताओ। 3 numbers are in the ratio 1:2:3 and the sum of their इसका cubes इसका 10 से आया था, 10 या 5 आया था, आई थिंक सो। 10 B. 10. Find the Yes, middle sir. one. हाँ 10 इसका Yes, sir. एक से आया 10 था, sir. 5 उसका इंटू 5, 4, 10, सही बोला 15 10 है। ठीक है, 5, 10, 15। ओके 49। क्या हुआ, किसी को नहीं पता? C. सी किसका पूछा है? सीमा का पूछा है। सर 49 ए 432 432। 432 इज द करेक्ट आंसर। ओके वैसे कल के पेपर में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया ना करूँ, जो अब तक जितने क्वेश्चन पेपर्स किए हैं हम लोगों ने, इसी में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चूज करके डाल देता हूँ। क्या बोलते हैं? चलो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1। ये हम लोग में नहीं था। अच्छा हाँ, ये 6 कॉल होगा। हम लोग ने इसको रिप्लेस कर दिया गया था रैशनल नंबर से। हाँ चलो तुम लोग टॉपिक का कोई है भी नहीं मुझे लगता है। भूल गए, सब याद नहीं है। हाँ शोभा बताओ क्या होगा इसका आंसर? है एक 6 क्लास की बच्ची है। सर क्लास 6 का रिजल्ट प्रिपेयर कर दिए, पब्लिश कर दीजिएगा। तो मुझे तुम दो ना, वो